हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस को सेपरेट करना, सब्सटेंसेस का सेपरेशन, पदार्थों को अलग करना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इन आवर डेली लाइफ देयर आर मेनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल। हम अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत से एग्जांपल देखते हैं जिनमें से हम सब्सटेंसेस के किसी मिक्सर को उसके सब्सटेंसेस से अलग करते हुए देखते हैं। कोई सब्सटेंसेस का मिक्सर है, उससे हम अलग अलग सब्सटेंसेस को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं। यहाँ पे टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद द स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी। जब हम चाय बनाते हैं तो उसको स्ट्रेनर से चाय की पत्ती को अलग कर देते हैं और चाय के लिक्विड पार्ट को अलग कर देते हैं। यहाँ फिगर में दिखाया गया है, स्ट्रेनर से चाय की पत्ती और लिक्विड पार्ट को अलग किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेपरेटिंग टी लीव्स विद अ स्ट्रेनर, टी लीव्स को स्ट्रेनर की हेल्प से अलग करना। ग्रेन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक व्हाइल हार्वेस्टिंग। जब फसल की कटाई होती है उसके बाद हम ग्रेन्स को, अनाज को भूसे से अलग करते हैं। मिल्क और कर्ड इज चर्न्ड टू सेपरेट द बटर। दूध या दही को का हम मंथन करते हैं और उससे हम बटर को अलग कर देते हैं। चर्न्ड मीन्स होता है मंथन करना या मथना, तो उससे हम बटर को, मक्खन को अलग कर देते हैं। एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर। हमने क्लास 3 में यह सीखा है कि जो फाइबर होते हैं उनके बीज जो होते हैं, सीड होते हैं, उसको हम सेपरेट करने के लिए हम क्या करते थे? गिनिंग करते थे, कॉटन की गिनिंग करते थे। Perhaps you might have eaten salted दलिया और पोहा। आपने नमकीन दलिया और पोहा खाया होगा। If you find that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating। अगर खाते समय आपके खाने में मिर्च आ जाती है, कोई चिलीज आ जाती है, तो आप उसको केयरफुली अलग कर देते हैं। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। सपोज करिए जैसे कि आपको एक बास्केट, टोकरी दिया जाता है और उसमें मैंगो और गुआवा को रखा जाता है और आपको अलग करने के लिए कहा गया। व्हाट वुड यू डू? आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट। तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप एक वन टाइप के जो फ्रूट्स हैं उसको उठाकर एक अलग बर्तन में रख देंगे और दूसरे टाइप का जो फ्रूट है उसको अलग बर्तन में रख देंगे। इस तरह से हम अलग अलग रख देंगे सब अमरूद और मैंगोज को। Seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller than mango or guava? ऐसा करना तो बहुत इजी होता है, लेकिन आपको अगर आपको अलग करने के लिए कोई इससे छोटा सा, बहुत मैंगो और गुआवा से छोटा कोई सब्सटेंस दिया जाता है तो आप क्या करेंगे? इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद साल्ट मिक्सड इन इट। आप इमेजिन करिए अगर आपको एक ग्लास में साल्ट और सैंड, बालू और नमक का मिक्सर बना के दिया जाता है और आपको उसको अलग करने के लिए कहा जाता है, तो आप क्या करेंगे? इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग salt from this mixture by picking out grains of sand by hand। तो आप उस मिक्सर से सैंड के पार्टिकल जो हैं और जो साल्ट के पार्टिकल हैं आपको हाथों से अलग करना होगा। तो ऐसा करना इम्पॉसिबल है, हम उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। बट वाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेज लाइक दिस एट ऑल इज वॉट पहली वॉन्ट्स टू नो। यहाँ पे ये लड़की जो है ये पहली है, पहली क्या कहती है? लेकिन पहली यह जानना चाहती है कि
बट लेकिन पहले यह जानना चाहती है कि ऐसे सब्सटेंसेस को अलग करने की हमें ज़रूरत क्यों होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 1 इन चैप्टर कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1। यहाँ इस एक्टिविटी में यह कहा जाता है कि आगे टेबल 5.1 बना हुआ है, उसमें कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 बना हुआ है और उसमें आप ये देखेंगे कि जो सब्सटेंसेस को हम अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, जो कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं तो उनसे हमें क्या फ़ायदे हैं, उसका हम क्या करते हैं। तो ये सब चलिए हम टेबल 5.1 में पढ़ते हैं। व्हाट डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस। हमें सब्सटेंसेस को अलग क्यों करते हैं, हम सब्सटेंसेस को अलग क्यों करते हैं। सेपरेशन प्रोसेस है ये। पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उसका पर्पस जिसके लिए हम सेपरेशन करते हैं, क्या पर्पस होता है जो कि हम सेपरेशन करते हैं। व्हाट डू वी विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स। सेपरेशन से जो हमें कंपोनेंट्स मिलता है उनका हम क्या करते हैं, ये कहा जा रहा है। तो चलिए हम पहले प्रोसेस पढ़ते हैं, फिर उसका क्या पर्पस है ये पढ़ते हैं और उसका हम क्या करते हैं कंपोनेंट्स का, ये जानते हैं। तो पहला है सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। हम चावल से पत्थर को अलग करते हैं। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। दो डिफरेंट लेकिन यूजफुल सब्सटेंसेस को अलग करना। वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स। हम सॉलिड कंपोनेंट्स को फेंक देते हैं। सेकंड है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। मक्खन मक्खन जो है प्राप्त करने के लिए दूध को क्या करते हैं, चर्निंग करते हैं, मथते हैं। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। उसमें जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स हैं उसको दूर कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़। हम उसकी इम्प्योरिटीज़ को फेंक देते हैं। थर्ड है सेपरेट टी लीव्स। हम चाय की पत्ती को अलग करते हैं। टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स। हम हार्मफुल कंपोनेंट्स या इम्प्योरिटीज़ को दूर कर देते हैं। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स। हम दोनों कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारे रहे पर्पस और उस कंपोनेंट्स का हम क्या करते हैं वो। इससे हमने कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 को पढ़ लिया और हमें समझ आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substance that may be mixed with it. हम देखते हैं कि किसी सब्सटेंस का यूज़ करने से पहले हम उसमें मिक्सर जो हार्मफुल या नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेस को अलग करने की ज़रूरत होती है। कोई भी सब्सटेंस है उसको हमें यूज़ करने से पहले उसमें जो हार्मफुल और नॉन यूज़फुल सब्सटेंसेज होते हैं उस मिक्सर में उसको हमें अलग करने की ज़रूरत होती है। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूज़फुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड टू यूज़ द सेपरेटली। कभी कभी हम यूज़फुल सब्सटेंस को भी अलग करते हैं जिनकी हमें अलग से यूज़ करने की ज़रूरत होती है, जिनका यूज हम अलग से कहीं और करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सब्सटेंसेज टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स। अलग किए जाने वाले सब्सटेंसेज के पार्टिकल के जो वो शेप साइज होते हैं मटेरियल के वो डिफरेंट हो सकते हैं। उस सब्सटेंस के जो सेपरेशन के जो पार्टिकल हैं वो डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। दीज मे बी इन एनी 3 स्टेट मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम मैटर को 3 स्टेट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस।
So how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? इसलिए हम किसी भी मैटर को सब्सटेंसेस के ऐसे मिक्सचर को अलग कैसे करते हैं जिनके जो प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जिसको हमें उसमें से अलग अलग सब्सटेंस को सेपरेट करना है, डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंस हैं उनको हमें अलग करना है और उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे अलग करना है। जैसे हम एक पॉट लेते हैं, उसमें बहुत किसी भी सब्सटेंस का मिक्सर है और उसमें से हमें उसकी प्रॉपर्टी की बेस पे उसको सेपरेट करना है, तो हम कैसे करेंगे? ऐसे सेपरेट करना है, कोई एक सब्सटेंस हो और कोई दूसरा सब्सटेंसेज हो, दोनों एक ही प्रॉपर्टी के हों, और कोई दूसरा सब्सटेंसेज हो, दोनों एक ही प्रॉपर्टीज़ के हों, तो हमें ऐसे सेपरेट करना है कि जैसे दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो। ठीक है, तो हमें डिफरेंट टाइप्स के सब्सटेंसेस को अलग अलग प्रॉपर्टी के बेस पे कैसे अलग करें, ये पढ़ना है। तो चलिए हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ सेपरेशन के मेथड, हम कैसे सेपरेट करते हैं। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। हम सब्सटेंसेस के सेपरेशन की कुछ सिंपल प्रोसेस को करेंगे। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दिस मेथड बीइंग यूज इन डे टू डे एक्टिविटीज़। इनमें से कई प्रोसेस का यूज़ हम अपने डेली लाइफ में डेली एक्टिविटी में करते हैं। तो देखते हैं कि हम डेली एक्टिविटीज़ में कैसे क्या यूज़ करते हैं। फर्स्ट है हैंड पिकिंग, हाथों से अलग करना। एक्टिविटी 2 पढ़ते हैं और देखते हैं कि हैंड पिकिंग कैसे होते हैं। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेस्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। दुकान से खरीदे गए कोई भी अनाज का एक पैकेट अपने क्लास में ले आइए। नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। क्या आप कागज के एक ही टाइप के दूसरे पार्टिकल पाते हैं? डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर। हमने जिस ग्रेन को हमने कागज़ पे रखा है, उनमें जो ग्रेन्स हैं दोनों सारे ग्रेन्स एक ही टाइप के हैं, उसमें कोई भी मिक्सर नहीं है। आर देयर पीस ऑफ स्टोन, हस्क्स, ब्रोकन ग्रेन्स एंड पार्टिकल ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट। क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए पार्टिकल या कोई और पार्टिकल हैं? नाउ रिमूव विद योर हैंड द पीसेस ऑफ स्टोन, हस्क्स एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। आप अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे या कोई अदर ग्रेन्स के जो पार्टिकल हैं उसको अलग कर देंगे। अलग करिए उसको। चलिए आगे पढ़ते हैं। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड इम्प्योरिटी लाइक पीसेज ऑफ डर्ट, स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस। फिगर 5.3 में दिखाया गया है। हम हैंड पिकिंग करते हैं, हाथों से इसको सेपरेट करते हैं। इस प्रोसेस का यूज़ हम गेहूँ, चावल, दाल और छोटे बड़े सॉइल के पार्टिकल, पत्थर, भूसे को अलग करने में करते हैं। जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जो बड़े बड़े इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको हम हाथों से हैंड पिकिंग से सेपरेट कर लेते हैं। जैसे चावल में कंकड़ पत्थर हैं तो उनको हम हाथों से अलग कर देंगे। द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। ऐसी इम्प्योरिटीज की अमाउंट नॉर्मली बहुत अधिक नहीं होती है।
जो बड़े होते हैं उनकी इम्प्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जैसे चावल में कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, थोड़े ही होते हैं, लेकिन हम हैंड पिकिंग से उसको सेपरेट कर लेते हैं। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। ऐसे स्थितियों में हम हैंड पिकिंग से अपने सब्सटेंसेस को अलग करना एक बहुत बहुत आराम विधि लगती है, बहुत आरामदायक प्रोसेस है। अपने हाथों से हैंड पिकिंग से सब्सटेंसेस को अलग करना बहुत आरामदायक होता है। यहाँ फिगर में दिखाया गया है, ये हैंड पिकिंग स्टोन फ्रॉम ग्रेन्स, ये अनाज है, अनाज में स्टोन है, पत्थर हैं, कंकड़ पत्थर हैं, ये अपने हाथों से उसको अलग कर रहे हैं, ग्रेन्स को अलग कर रहे हैं और स्टोन को अलग कर रहे हैं। सेकेंड प्रोसेस है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग, you must have seen bundles of wheat or paddy stalk lying in field after harvesting the crop. Harvesting the crop. आपने अपने खेतों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे, सूखी डंडियों के गट्ठर देखे होंगे। Stalks are dried in the sun before the grains is separated from them. सूखे जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं ग्रेन्स के, उनको अलग करने के लिए पहले हम धूप में उसको सुखा देते हैं। ईच स्टाक हैज़ मेनी ग्रेन सीड अटैच्ड टू इट। और जो उसके सूखे पौधे की जो डंडी होती है उनको अलग कर देते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन 100 ऑफ बंडल ऑफ स्टाक लाइंग इन द फील्ड। आप इमेजिन करिए, अगर ग्रेन्स हैं उन बहुत ढेर सारे उनके बंडल हैं, 100 बंडल्स हैं, सैकड़ों बंडल्स हैं, गट्ठर हैं, तो आप उनको कैसे अलग करेंगे, कैसे उसकी थ्रेशिंग करेंगे। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टाक। फार्मर जो होता है, किसान, वो जो ग्रेन सीड होते हैं उसको सूखे प्लांट से गट्ठरों को कैसे अलग करते हैं। देखिए, जैसे हमारा गेहूं है, गेहूं का प्लांट है, ठीक है, वीट प्लांट है, ये वीट प्लांट रहा, वीट में यहाँ पे इसके सीड होंगे, वीट के सीड होंगे ना, वीट होगा, गेहूं होगा इस प्लांट में, और ये प्लांट सूख गया है, तो बहुत ढेर सारे 100 गट्ठर, 100 गट्ठर जैसे हों हमारे खेतों में, तो हम उससे कैसे सीड को, वीट को कैसे अलग करेंगे, सूखे पार्ट को अलग और सीड को कैसे अलग करेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि हम वीट प्लांट से वीट को कैसे सेपरेट करते हैं, या राइस प्लांट से राइस को कैसे सेपरेट करते हैं। वन में प्लक मैंगोज और गुआवा फ्रॉम द ट्रीज। आमों तथा अमरूदों के पेड़ से तोड़ा जा सकता है, आम को, अमरूद को पेड़ से तोड़ा जा सकता है। बट ग्रेन सीड आर मच स्मॉलर दैन मैंगोज और गुआवा। लेकिन जो अनाज के बीज होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, किसके कंपेयर में, आम और गुआवा के कंपेयर में बहुत छोटे होते हैं, आम और अमरूद के कंपेयर में। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टाक वुड बी इम्पॉसिबल, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना बहुत कठिन होता है, इम्पॉसिबल होगा। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टाक। इनके जो ग्रेन सीड हैं, अनाज के जो बीज हैं, उनकी डंडियों से कैसे उनको अलग किया जाता है। द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टाक एक्सेट्रा इज थ्रेशिंग। सूखे पौधों की डंडियों से ग्रेन्स के, अनाज के जो सीड हैं उनको अलग करने की प्रोसेस को हम थ्रेशिंग करते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्टाक्स आर beaten टू फ्री द ग्रेन सीड। इस प्रोसेस से हम डंडियों को पीट कर ग्रेन के जो सीड होते हैं, अनाज के बीज को अलग कर देते हैं। समटाइम्स, यहाँ फिगर में दिखाया गया है कि हम यहाँ पे ग्रेन्स, यहाँ पे देखिए सूखी डंडी रखी हुई है और उसमें यहाँ पे सीड लगा हुआ है, ग्रेन सीड है। जैसे गेहूं का प्लांट है तो गेहूं के प्लांट में सीड है, तो उनकी डंडियों को, सूखी डंडियों को पकड़ के
यहाँ पे पीट रहे हैं, तो इससे जो उसमें सीड है वो अलग हो जा रहा है और डंडी, सूखी डंडी अलग हो रही है। तो इस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहेंगे। ठीक है। समटाइम थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स। कभी कभी हम थ्रेसिंग जो है वो बैलों की हेल्प से करते हैं। मशीन आर आल्सो यूज्ड टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स। अब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो ग्रेन्स के सीड हैं उनकी डंडियों को अलग करने के लिए हम थ्रेसिंग मशीनों का यूज़ भी करते हैं। थ्रेसिंग मशीन भी आती हैं, उनका यूज़ भी करते हैं। देखिए हमने थ्रेसिंग कैसे कैसे की। पहले हमने हाथों से अपने उसकी सूखी डंडियों को पीट के उसके सीड को अलग कर लिया और सूखे डंडे को अलग कर लिया। एक तरह से किया थ्रेशिंग। और दूसरी तरह से कैसे किया? दूसरी तरह से हमने बैलों की हेल्प से बैल को उस पर चला के सीड को अलग कर लिया, उसकी सूखी डंडियों को अलग कर लिया। और तीसरी तरीके से कैसे किया? हमने यहाँ पे देखिए मशीन है, मशीन से अलग किया, थ्रेशिंग की हमने। तो 3 तरह से हमने थ्रेशिंग की। तो चलिए हम पढ़ते हैं नेक्स्ट विनोइंग। विनोइंग कैसे करते हैं, मतलब उसका निश्वासन कैसे करते हैं। हिंदी में इसको निश्वासन बोलते हैं। चलिए एक्टिविटी 3 को पढ़ते हैं। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद साडस्ट और पाउडर ड्राई लीव्स। सूखे बालू या लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, उसकी बुरादे या सूखी पत्तियों या पाउडर का जो एक मिक्सर बनाइए। कीप दिस मिक्सर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। और उस मिक्सर को एक प्लेट या न्यूज़पेपर पर रखिए। लुक एट दिस मिक्सर केयरफुली। और उस मिक्सर को केयरफुली देखिए, ध्यान से देखिए। कैन द 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट ईजिली। क्या आपने दोनों कंपोनेंट्स को आसानी से अलग कर सकते हैं? आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द 2 कंपोनेंट्स सिमिलर। अगर दोनों कंपोनेंट के साइज जो हैं वो सिमिलर हैं तो आप उसको कैसे अलग करेंगे, उसके पार्टिकल को कैसे अलग करेंगे। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। क्या आप हैंड पिकिंग से अपने इस कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है? चलिए आगे देखते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एट स्टैंड ऑन रेज्ड प्लेटफॉर्म। अब आप इस मिक्सर को खुले मैदान में ले जाइए और किसी ऊंचाई या प्लेन स्थान पर खड़े हो जाइए। किसी ऊंचाई और प्लेन जगह पे खड़े हो जाइए। पुट द मिक्सर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर। आप उस मिक्सर को किसी प्लेट या पेपर में रखिए। होल्ड द प्लेट और शीट और पेपर कंटेनिंग द मिक्सर। जिस प्लेट या न्यूज़पेपर पे आपने मिक्सर को रखा है उसको पकड़कर एट योर शोल्डर हाइट उसको पकड़िए और उसको पकड़ के अपने कंधों तक ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए और उसको धीरे धीरे टिल टू स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। उसको थोड़ा टेढ़ा कीजिए जिससे उसके मिक्सर धीरे धीरे नीचे फिसल के गिरने लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What happens, क्या होता है? Do both the components sand and sawdust और powder leaves fall at the same place? क्या होता है? क्या दोनों कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स? सैंड और जो लकड़ी का बुरादा था, सूखी पत्तियों के जो पाउडर थे, एक ही जगह पर गिर जाते हैं? क्या एक ही जगह पर गिर जाते हैं ऐसा करने से? Is there a component that blows away? क्या कोई भी कंपोनेंट ऐसा है जो कि एयर से बहुत दूर जाके उड़ जाता है, बहुत दूर जाके गिरता है? डिड द वाइंड मैनेज टू सेपरेट द 2 कंपोनेंट्स?
टू कंपोनेंट्स। क्या एयर से, हवा से कोई भी मिक्सर के दोनों कंपोनेंट को अलग करने में आप सफल हो गई, मैनेज किया आपने। दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर इज कॉल्ड विनोइंग। किसी मिक्सर के कंपोनेंट को इस तरह से अलग करने की प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। विनोइंग का यूज़ हम एयर से और एयर के झोंकों, जो हवा के झोंकों से या हवा से उसके मिक्सर को अलग करते हैं। उसका जो भारी, बहुत जो थोड़ा सॉलिड पार्ट होता है वो नीचे गिर जाता है और जो हल्का पार्ट होता है वो हवा के साथ बाहर उड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया गया है। यहाँ पे जो ग्रेन्स के सीड थे, अनाज के जो बीज थे, वो थोड़ा सॉलिड होते हैं, वो नीचे गिर गए, और जो धूल था, जो पत्तियों के पाउडर थे, लकड़ियों के छोटे छोटे पाउडर थे, वो सब क्या हुए, दूर उड़ गए, हवा से दूर उड़ गए। यहाँ पे उड़ते हुए दिखाया गया है। और यहाँ पे जो थोड़े जिनका वेट था वो एक जगह पे गिर गए। यहाँ पे जो ग्रेन के सीड्स थे वो एक जगह गिर गए। तो ऐसे हम करते हैं विनोइंग। विनोइंग ऐसे करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड ऑफ ग्रेन्स। भूसे के हल्के पार्टिकल हवा के साथ उड़कर दूर इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि जो उसका भारी पार्ट है, जो उसकी ग्रेन्स के जो सीड हैं, वो अलग होकर एक जगह पर गिर जाते हैं और उनका बहुत एक ढेर बन जाता है। बहुत ढेर सारे पार्टिकल एक जगह रुक जाते हैं। द हस्क पार्टिकल आर कैरिड अवे बाय द विंड। अलग हुए जो भूसे थे वो हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पे देखिए हस्क पार्टिकल आर कैरिड अवे बाय द विंड। जो वहाँ पे भूसे के पार्टिकल थे वो दूर जाके हवा के साथ दूर उड़ गए। द सीड ग्रेन्स गेट सेपरेटेड एंड हीप नियर द प्लेटफॉर्म विनोइंग। और जो सीड के पार्टिकल थे, जो हमारे ग्रेन के सीड थे, वो एक जगह पर इकट्ठे हो गए। किस प्रोसेस से, जहाँ पे हम विनोइंग कर रहे थे, उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम खड़े होके विनोइंग कर रहे थे, वहाँ पे हमारे सीड आके इकट्ठे हो गए।